Hi everyone, welcome to my channel A to Z Fluent English. I'm so happy to hear. The channel is created especially for learners who wants to improve their English. So here you will find simple English stories. Okay, the story will be simple. Story will be simple. Okay, that we will learn vocabulary, meanings, and sentences. Not only that, but we will also perform some role play scripts. So if you are a student, a teacher, or just someone who loves the story, this channel will give you something new every time. Like we will be discussing about stories. We already mentioned this. We will discuss about vocabulary, and then we will be discuss about some script. So this story is all about a dog and a goat. This story is related with dog and the goat. Don't worry, the everything will be taught here step by step, slowly and clearly, so even beginners can understand easily. So this story is all about dog and goat. Once upon a time का मतलब है कि एक बार की बात है. ये वंस अपॉन टाइम की मतलब है एक बार की बात है. अच्छा, वंस अपॉन टाइम कहाँ यूज़ करते हैं, ये कब यूज़ करते हैं? ये आपने सुना है कभी फेरी टेल्स या कभी फोक टेल? इसकी शुरुआत ही पहले इस तरीके के सेंटेंस से होती थी. दैट वंस अपॉन अ टाइम मतलब क्या है? वंस अपॉन टाइम का मतलब तरीके से ये भी बोल सकते हैं बहुत बहुत समय पहले की बात है. बहुत समय पहले की बात है. ओके. So it's traditional. Almost every fairy tales begins with it. It makes the listeners curious and excited. So once upon a time, एक बार की बात है, there was a goat. मतलब एक बकरी थी. Who borrowed some money. यहाँ देखिए ये who जो है ना यहाँ पे दोस्तों who का मतलब होता है कौन. ठीक है, कौन होता है. लेकिन यहाँ पे जो है ना ये एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज हुआ है. रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज हुआ है. तो आप इसका अंतर समझते हैं क्या? एक तो क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछा जाता है, हु इज द वन हु बोरोड द मनी, तो वी कैन आंसर इट, द गॉड हैज़ बोरोड द मनी. बट यहाँ पे जो इसका मतलब है ना, यहाँ पे इसका मतलब है जो. ठीक है, तो जो है तो इसका किस तरीके से यूज़ हुआ है ये हम डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे. लाइक जैसे हु पढ़ते हैं, अगर ये स्टार्ट में हु हो मतलब सेंटेंस के, जैसे हु इज नॉकिंग एट डोर. नॉकिंग एट डोर. ठीक है, तो ये स्टार्ट में है हु. ठीक है, ये जो हु है स्टार्ट में है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं. इट्स नॉट कनेक्टिंग प्रोनाउन. ये एक प्रोनाउन है. तो एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस अगर है हु, तो इट्स अ क्वेश्चन. बट इफ इट इज इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, इट मीन्स इट्स अ कनेक्टर और रिलेटिव प्रोनाउन. ओके. तो हु बोरोड मनी, हु बोरोड सम मनी मतलब जो ये गॉड है जो बोरोड किया है मतलब उधार लिया है, सम मतलब कुछ, मनी मनी मतलब पैसे या रुपए. ठीक है, फ्रॉम ए डॉग. तो इसमें क्या अभी तक क्या सीखा हमने कि द डॉग एंड द गॉड की स्टोरी है, और ये बहुत पहले की बात है. जो बकरी है उसने कुछ मनी, कुछ पैसे कुत्ते से उधार लिया था. डेज पास्ड. डेज मतलब दिन बीतता गया, बट द गॉड कुड नॉट रीपे द लोन. तो जो उन्होंने बोरोड मनी लिया था गॉड ने, वो शी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन. ठीक है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. आगे यहाँ पे है द डॉग बिकम. द डॉग मतलब कुत्ता. कुत्ता बिकम मतलब हुआ. ठीक है, वेरी मतलब बहुत, एंग्री मतलब गुस्सा. ओके, है ना. सो द डॉग बिकम वेरी एंग्री एंड टू द मैटर मतलब ये जो मैटर था जो उधार लिया गया था, उसने उस मैटर को कोर्ट में लेके आ गया. कोर्ट का मतलब क्या होता है, इसका वोकेबलरी भी पढ़ेंगे वन बाय वन. कोर्ट का मतलब होता है ऐसे जगह जहाँ पे न्याय मिलता है. ठीक है, न्याय मिलता है या डिसीजन होता है. ठीक है. ओके. सो इन दिस स्टोरी we have more characters like judge of court. ओके, और एक विटनेस की बात हो रही है. यहाँ पे जो जज है, यहाँ पे जो जज है, यहाँ पे जो जज है ये वुल्फ है. ओके, वुल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया. भेड़िया. ओके.
तो जज जो होता है ऑफ कोर्ट का वो भेड़िया होता है, एंड द विटनेस वर द फॉक्स। विटनेस मतलब गवाह, गवाह जो थे, गवाह थे लोमड़ी, लोमड़ी। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुल्फ एंड फॉक्स, डू यू नो इट? सो यहाँ पे जो वुल्फ है, वुल्फ भी डॉग की प्रजाति होती है, ओके, और फॉक्स भी डॉग की प्रजाति होती है, और ये फॉक्स भी डॉग की प्रजाति होती है। बट वुल्फ जो होता है, वुल्फ जो होता है वो हिंसक होता है, वायलेंट नेचर का होता है, वायलेंट नेचर के, जंगलों में रहता है, फॉरेस्ट में। वेयर इज फॉक्स जो होता है एक सिंपल क्रिएचर है, बट वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर, ओके। तो क्या होता है आगे, द जज ऑफ कोर्ट वॉज ए वुल्फ एंड द विटनेस वर द फॉक्स एंड द वल्चर, नेचुरली दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द डॉग। तो सबकी एक प्रजाति थी, इसलिए दे वर फ्रेंड्स ऑफ द डॉग, ओके। So the dog argued that God had borrowed money from him and had not returned it. जो कुत्ता है, कुत्ता ने आर्गू किया मतलब बहस किया, उसने या फिर अपनी बातों को रखा कि जो गॉड है, हैड उसने बोरो किया है मनी, हैड बोरोड, ठीक है, मनी मतलब पैसे, फ्रॉम हिम एंड हैड नॉट रिटर्न इट। द गॉड हु वाज, हु यहाँ पे अगेन बताया ना, हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, ओके। यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ठीक है। इस सिंपल फॉर्मूला है, देखिए, हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो हु बोरोड द मनी, हु यहाँ पे बोल सकते हैं हु बोरोड द मनी, हु बोरोड द मनी, द गॉड, और द गॉड बोरोड द मनी। और यहाँ पे बोल सकते हैं हु इज योर टीचर, तो माई टीचर इज मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा, माई टीचर इज मिस्टर शर्मा, ओके। सो हु का मतलब कौन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब एक प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं तो हु का मतलब होता है कौन, मतलब जो व्यक्ति, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से जो गोट था, गॉट गॉट वाज पुअर एंड हेल्पलेस, tried to explain his difficulty, his or her actually, got means he got or she got, okay, his difficulties, tried मतलब कोशिश किया, एक्सप्लेन करने का, एक्सप्लेन करने का, बताने का, ओके। क्या चीज़, अपनी मजबूरी, डिफ़िकल्टीज का मतलब क्या होता है, अपनी मजबूरी। तो बट नो बडी लिसन टू हिम, मतलब कोई भी इंसान, कोई भी जो इसमें था, उसको सुनना पसंद नहीं किया, सुना नहीं, ठीक है ना। द वुल्फ विदाउट चेकिंग एनी प्रूफ, विदाउट चेकिंग, वुल्फ इज द जज, जज, ओके, जज। विदाउट चेकिंग, बिना कोई चेक किए, एनी प्रूफ और एविडेंस, गेव जजमेंट, मतलब जजमेंट मतलब जो रूलिंग होता है, डिग्री होता है, इन फेवर ऑफ डॉग, मतलब डॉग के फेवर में, फेवर का मतलब उसके हिसाब से दे दिया, ठीक है, बिना कोई सबूत देते कुत्ते के पक्ष में फैसला सुनाया। द कोर्ट ऑर्डर दैट, कोर्ट मतलब जो जज ने ऑर्डर किया कि जो गॉट है उसके बॉडी शुड बी कट इनटू पीसेस। अदालत, अदालत इसको बोलते हैं, अदालत, अदालत ने यह फैसला, यह फैसला लिया कि बकरी के
कि बॉडी को कट करके इनटू पीसेस एंड शेयर टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ द लोन। मतलब उसने आदेश दिया कि शरीर काट कर कर्ज और ब्याज की भरपाई की जाए, ठीक है, टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ द लोन। रीपेमेंट मतलब भुगतान करना, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, तो इस तरह से दस इन द नेम ऑफ जस्टिस, इस तरह, दस मतलब क्या होता है, सो दैट, या फिर जो भी कंक्लूजन है, कंक्लूजन इन द नेम ऑफ जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय के नाम पे क्या हो गया, ए ग्रेट इनजस्टिस वाज डन, मतलब अन्याय, एक तरह से अन्याय वाज डन टू द पुअर गॉड। ओके, तो इसका मोरल क्या है, मोरल स्टोरी, मोरल व्हाट इज मोरल। मोरल इज दैट इफ योर एनिमी इज द जज, अगर तुम्हारा दुश्मन जज है, यू लूज एवरीथिंग, तो तुम्हें सब कुछ खोना पड़ता है, तुम्हें सब कुछ खोना, लूज का मतलब खोना पड़ता है। ओके, so we'll proceed to the next page where we will be learning about some vocabulary. So vocabulary, where we learned about court. Court is the place where legal cases are decided. Okay, कोर्ट में क्या होता है, एक जज होता है, who give decree. Decree means क्या होता है, decree we will learn a later, but before that is judge is a person who decides cases in court. Okay, जो कोर्ट में फैसले देता है, फैसले। ओके, तो हियर सेंटेंस इज द वुल्फ वाज द जज। ओके, इन दिस स्टोरी वी हैव ऑलरेडी seen that judge, who was the judge, the wolf was the judge, whereas the dog took the god to the court, or the matter has been taken to the court, taken to the court. Okay, witness means gawah. Okay, gawah मतलब someone who sees or hears an event and tells the truth about it. So here the fox and the vulture were witnesses. Okay, so we will proceed further where we will learn about more vocabulary. Here the loan means the money borrowed that must be repaid. Who took the loan? The god had taken a loan from the dog. Okay, इसने, बकरी ने किससे लोन लिया था, कुत्ते से उधारी भी बोल सकता है। ओके, उधारी लिया था। सो नेक्स्ट इज रीपे, मीन्स टू गिव मनी बैक। अगर आप रीपे कर रहे हैं तो आप अपने जो लोन लिया था आपने वो लौटा रहे हैं, ठीक है, उसको लौटा रहे हैं डॉग को, ठीक। तो बट गॉट, ही और शी गॉट was unable to repay the loan, could not repay the loan, that's why the matter has been taken to the court. Okay, so after that we will learn about interest. Interest is where the principal is the मूलधन बोलते हैं इसको, और इंटरेस्ट मतलब ब्याज। द कोर्ट ऑर्डर रीपेमेंट विथ इंटरेस्ट, मतलब कुछ ना कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, ROI रहा होगा, मान लीजिए 10% पर एनम, ठीक है ना, पर एनम। तो ये जो 10% पर एनम है, ये इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी पेड किया जाता है ऑन ए लोन। ओके, नाउ इट्स लाइक कॉस्ट वही, कॉस्ट मीन्स additional charges or expenses. The god had to pay the loan and the cost. Okay, decree. Yes, that's what I'm talking about. The decree is the official order or judgment. The the wolf has decreed in favor of dog. Okay, injustice means unfair treatment. So here injustice means unfair treatment. ओके, ये वन बाय वन हम वोकेबलरी सीख रहे हैं। अनफेयर ट्रीटमेंट, ए ग्रेट इनजस्टिस वाज डन टू द गॉड। ओके, एनिमी मीन्स समवन हु इज अगेंस्ट यू, मतलब जो आपके अगेंस्ट में, विरुद्ध में हो। ओके,
If your enemy is the judge, you lose everything. Now we will be playing some role, where role play script is, where narrator is one who narrate the story. Okay, dog is the one. Dog is dog is one who has given the loan. To whom? To God. किसको? बकरी को. बकरी, ये कुत्ता. और वुल्फ इज द जज, इजंट इट? ये वुल्फ क्या है? जज है. जज. फॉक्स एंड वल्चर आर विटनेसेस. ओके. सो आगे बढ़ेंगे हम लोग. आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग रोल प्ले करते हैं. नरेटर क्या बोलता है? नरेटर तो नरेट करता है स्टोरी. वन डे ए गॉट हैड बोरोड सम मनी फ्रॉम ए डॉग बट कुड नॉट रीपे इट. द डॉग वाज एंग्री एंड टुक द गॉट टू द कोर्ट. ओके. मीन्स गॉट मीन्स बकरी, हैड बोरोड उसने लिया था, बोरोड मीन्स उधारी, उधारी, सम मनी कुछ पैसे, कुछ मनी या रुपए, फ्रॉम ए डॉग किससे? डॉग से, कुत्ते से. बट कुड नॉट रीपे इट उसको रीपे नहीं कर पाया. द डॉग वॉज एंग्री डॉग बहुत गुस्से में था. एंड टुक द मैटर टू द कोर्ट तो उसने बकरी को कोर्ट में घसीट लिया. तो डॉग बोलता है, डॉग एंग्रली he is angry, that's why उसने गुस्से में बोला. This god has taken money from me but has not repaid it. I want justice. मुझे इंसाफ चाहिए. What? क्या चाहिए उसे? इंसाफ चाहिए. I want justice. Okay. So God pleading means विनती कर रहा था, प्लीड करना. ओह जज, आई एम पुअर एंड हेल्पलेस. मैं गरीब हूँ और बहुत ही मजबूर हूँ. हेल्पलेस का मतलब मजबूर. प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम. कृपया मुझे थोड़ा समय, थोड़ा वक्त और दीजिए. वुल्फ सीरियस टोन गंभीर मुद्रा में. कॉल द विटनेसेस. फॉक्स फॉक्स मतलब लोमड़ी. नोडिंग मतलब सर को सहमति में हिलाते हुए. यस जज, द गॉड टुक द लोन. गॉड ने लोन लिया है बट डिड नॉट पे, उसने पे नहीं किया है. वल्चर अगेन, वल्चर भी बोलता है दैट्स ट्रू, द डॉग इज राइट. वुल्फ जो होता है, वुल्फ भेड़िया, विदाउट प्रूफ. आई डेक्री मतलब मैं जजमेंट देता हूँ. आई पास डेक्री इन फेवर ऑफ द डॉग. द गॉड्स बॉडीज विल बी कट. गॉड्स के शरीर काटे जाएंगे एंड टुकड़ों में. एंड शेयर्ड एज ए रीपेमेंट ऑफ द लोन विथ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट. विथ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट. तो इस तरह से ये हमारा रोल प्ले था. वेयर द गॉड नाउ हैज स्टार्टेड क्राइंग, दैट्स अनफेयर, दैट्स अनफेयर. तो नरेटर बोलता है इन द नेम ऑफ जस्टिस. क्या हुआ है? जस्टिस के नाम पे क्या हुआ है? एक ग्रेट इनजस्टिस मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट. अनफेयर ट्रीटमेंट was done to the poor god. Moral क्या है? If your enemy is the judge, you lose everything. Okay. So here we will do some question and answers. Who was the judge in the story? The wolf was the judge. Who were the witnesses? यहाँ देखिए who है. Who this time the who has been used for asking the question. Okay, asking the questions. ठीक है. What had the god got taken from the dog? Loan. Loan was taken. Was justice done to the god? No. ये है interrogative sentence where the answer is in yes or no. Okay. But in WH questions, question is asked with the help of some WH word. There are total 6, 7 to 8 WH word like what, who, whom, where. Okay, these are the WH words. Okay, but here it is interrogative sentence where the answer is in yes or no. Was justice done to God? No. So next we will be discussing what is the moral of the story. Moral of the story is that if your enemy is the judge, you will lose everything. Okay. So before I conclude this topic, I must say thank you all everyone for watching. This is the just beginning of my journey. I request you to stay connected or stay motivated, and remember that every story teaches us something new. I'll see you in next video.
Until then, keep learning, keep smiling, and keep shining. Bye for now. Good day.